तो फिर बातें कैसे करोगे? हाँ देखो, अब जैसे देखो बेरियन पार्टिकल टोटल कितने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है, टोटल 6 बेरियन पार्टिकल है। अब इसको मैं मिटा दूं यहाँ से। ये बार बार मैं इसलिए बनाती हूँ जिससे तुम लोगों को याद हो जाए ये। बेरियन पार्टिकल्स, ठीक है, तो इसमें क्या था, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, लैम्डा जीरो, तो एक हाइपरॉन्स है, इसको डिवाइड किया ना, ये तो न्यूक्लियॉन हो गए, एंड हाइपरॉन्स लिख रही हूँ अभी, लैम्डा, फिर उसके बाद था सिग्मा। सिग्मा कौन कौन से हैं, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस एंड सिग्मा जीरो, ठीक है। फोर्थ था कास्केड या जाई जिसको बोलते हैं, सिग्मा माइनस एंड सॉरी जाई माइनस एंड जाई जीरो, ठीक है। लास्ट है आपका ओमेगा माइनस, ठीक है। सबके लिए स्पिन यहाँ तक क्या होता है, सबका हाफ होता है, ठीक है, इसका हाफ, सबका हाफ हो सकता है, और ओमेगा माइनस का स्पिन कितना होता है, स्पेशली लिखो इसको 3/2, ठीक है। बाकी सबका स्पिन हाफ है, ठीक है, यहाँ लिख दिया है ये चीज मैंने, एक्सेप्ट द ओमेगा माइनस पार्टिकल। इन सबके लिए बेरियन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, वो कितना होगा सभी पार्टिकल के लिए, +1 होगा। जैसे सभी लेप्टॉन पार्टिकल्स के लिए लेप्टॉन नंबर कितना था, +1, और सभी एंटी लेप्टॉन पार्टिकल के लिए लेप्टॉन नंबर कितना था, -1। ऐसे ही सभी बेरियन पार्टिकल के लिए बेरियन नंबर होगा +1, या बेरियन क्वांटम नंबर बोल सकते हैं, और बेरियन के जितने भी एंटी पार्टिकल होंगे उनके लिए बेरियन नंबर होगा -1, ठीक है। तो अब इनके एंटी पार्टिकल लिखते हैं, ये लिया, मिटा दूं ना, अब यहाँ लिख लीजिए बेरियन एंटी पार्टिकल। आपको बताया था एंटी पार्टिकल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर बार लगा करके, तो इसको ये हो जाएगा न्यूट्रॉन बार, प्रोटॉन बार, ठीक है। लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा 0 बार एंटी पार्टिकल। थर्ड इसका होगा सिग्मा प्लस बार, सिग्मा माइनस बार एंड सिग्मा 0 बार, ठीक है। फोर्थ कास्केड या जाई, जाई माइनस बार, जाई 0 बार, और फिफ्थ है आपका ओमेगा माइनस बार, ठीक है। ये तो आपको पता है न्यूक्लियॉन्स हैं, बाकी सभी क्या हैं, ये हाइपरॉन्स हैं, ठीक है, हाइपरॉन्स है। अब यहाँ पर आपको सिंबल याद नहीं रहे, इसके लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ लैम्डा, इसको बोलते हैं सिग्मा, इसको बोलते हैं कास्केड और जाई, ठीक है, कास्केड और जाई। लास्ट वन है ये ओमेगा, ठीक है। अब इन सब के लिए जब ये सभी क्या है एंटी पार्टिकल या बेरियन एंटी पार्टिकल, इनके लिए बेरियन क्वांटम नंबर कितना होगा, B = -1, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, जिसमें से बेरियन पार्टिकल्स को 2 में डिवाइड किया है, न्यूक्लियॉन्स एंड हाइपरॉन्स। न्यूक्लियॉन्स 2 हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, एंड हाइपरॉन्स कितने हैं आपके, 4 हैं, लैम्डा, सिग्मा, जाई एंड ओमेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया। हाँ, जैसे देखो इलेक्ट्रॉन है उसका एंटी पार्टिकल E+ होता है, बता रही हूँ अभी को, ये कब होता है, पॉसिबिलिटी कब है, जब इन दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और इन दोनों का मास भी सेम है। मास भी क्या है, इन दोनों का सेम है, चार्ज मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बट सिग्मा प्लस एंड सिग्मा माइनस का जो मास है ना वो डिफरेंट होता है, इसीलिए ये इसका एंटी पार्टिकल नहीं हो सकता, ठीक है।
ये वाला ओमेगा माइनस, इसका ओमेगा प्लस नहीं होता, ओमेगा माइनस बाहर होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, क्योंकि पार्टिकल एंटी पार्टिकल को इस बेस पर ही डिवाइड किया गया है कि उनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम हो एक्सेप्ट द नेचर ऑफ चार्ज। लाइफ टाइम, मीन लाइफ, इनका जो होता है मास, चार्ज, मैग्नीट्यूड, सभी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए एक्सेप्ट द नेचर ऑफ चार्ज, कि अपोजिटली चार्ज होंगे एंटी पार्टिकल्स, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं मेसॉन पार्टिकल, आपके लास्ट में पढ़ेंगे। तो आपने लेप्टॉन पार्टिकल्स पढ़ लिए, हेड्रॉन पार्टिकल पढ़ लिए और बेरियन पार्टिकल पढ़ लिए। अब रह गया सिर्फ मेसॉन पार्टिकल, ठीक है, वो लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले अब स्टार्ट करते हैं आपके कंजर्वेशन लॉज। अब स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन लॉज। अब मैं आपसे कोई ऐसे पार्टिकल पूछती हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कि फर्मियोन है, बोसोन है, क्या है, बता सकते हैं। जैसे मैं पूछती हूँ, अच्छा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन फर्मियोन या बोसोन? फर्मियोन है तो आपको पता है, सिंपल। अब मैं ऐसे पूछती हूँ ई माइनस, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है तो फर्मियोन, बट कौन सा है, लेप्टॉन है, मेसॉन है, बेरियन तो अभी अभी बताए, न्यूक्लियन है, बेरियन न्यूक्लियन तो अभी अभी बताए, मेसॉन बताया ही नहीं है, तो लेप्टॉन हो गया ना। हाँ, लेप्टॉन पार्टिकल्स, जिसको कल बताई थी आपको, लेप्टॉन फैमिली कौन कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन फैमिली, म्यूऑन फैमिली एंड टाउन फैमिली। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो एंड म्यूऑन टाउन, ठीक है, ये बताए थे, तुमने क्लास मिस कर दी, ठीक है। इनके एंटी पार्टिकल ई प्लस, म्यू प्लस एंड टॉ प्लस, इन तीनों का बार। तो एक यूनिट तो कंप्लीट पढ़ो। तो ज्यादा कुछ नहीं है, एक दो बार देखेंगे तो समझ में आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं आपका कंजर्वेशन लॉज। कंजर्वेशन लॉज फॉर द एलिमेंट्री पार्टिकल रिएक्शन, for the elementary particle reactions, conservation laws are divided into two parts. Conservation laws are divided into two parts. ठीक है, फर्स्ट है इसमें एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ, सेकंड अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ। एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज, सेकंड अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की जो रिएक्शंस होती हैं उनमें कंजर्वेशन लॉज को टू टाइप्स में डिवाइड किया है, एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ एंड अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ। तो एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ कौन सी रिएक्शंस के लिए है और अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ वो समझ लीजिए। जैसे कोई रिएक्शन बाय द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो रही है, कोई भी रिएक्शन बाय द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो रही है तो उसके लिए अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज हैं, वो उस रिएक्शन में वैलिड होने चाहिए। ठीक है, और कोई भी रिएक्शन यदि जस्ट पॉसिबल है तो वैलिड रिएक्शन के लिए या फिर वो हो सकती है वीक इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन
कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल की रिएक्शन बाय वीक इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हो रही है, उसके लिए जरूरी है कि एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज उस रिएक्शन में वैलिड होने चाहिए, ठीक है। और वो कोई भी रिएक्शन यदि बाय द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो रही है, उसके लिए ये लॉज तो वैलिड होने ही चाहिए जो आपके एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ है। कुछ एडिशनल कंजर्वेशन लॉज और आ जाते हैं, वो भी उसमें वैलिड होने चाहिए, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें तो दोनों ही वैलिड होने चाहिए, एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट, ठीक है। पर बाय वीक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के लिए ये वाले कंजर्वेशन लॉ वैलिड चेक करना जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके लिए सिर्फ एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज वैलिड होनी चाहिए, ये वाले वैलिड होना नेसेसरी नहीं है। बट स्ट्रॉन्ग के लिए एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट दोनों ही वैलिड होने चाहिए, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो स्टार्ट कर रहे हैं पहले एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज। अब इसमें कौन कौन से हैं? फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज। इसमें होना चाहिए आपका चार्ज कंजर्वेशन, सेकंड मास कंजर्वेशन, ठीक है। थर्ड एनर्जी कंजर्वेशन भी होना चाहिए, और लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन, डी बेरियन नंबर कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन होना चाहिए उस रिएक्शन में, मतलब बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन चार्ज सेम होना चाहिए। मास कंजर्वेशन मतलब बिफोर रिएक्शन जो पार्टिकल्स है उनका मास, और आफ्टर रिएक्शन जो आपके पार्टिकल हैं प्रोडक्ट पार्टिकल उनका मास सेम होना चाहिए। लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन, लेप्टॉन नंबर आपको बता दिया है, कोई भी लेप्टॉन पार्टिकल है उसके लिए लेप्टॉन नंबर +1, और कोई एंटी लेप्टॉन पार्टिकल है उसके लिए -1 होता है, ठीक है। हाँ, लेप्टॉन पार्टिकल्स के लिए लेप्टॉन क्वांटम नंबर, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके लिए +1, एंटी पार्टिकल है उनके लिए -1। और यदि कोई ऐसा पार्टिकल है, जैसे मैंने आपको बोल दिया λ0, ठीक है। अब λ0 कैसा है? लेप्टॉन पार्टिकल ही नहीं है, इसके लिए लेप्टॉन नंबर कितना होगा? 0, ठीक है। जो लेप्टॉन पार्टिकल होंगे उनके लिए +1, एंटी पार्टिकल होंगे उनके लिए -1, और जो लेप्टॉन ही नहीं है उसके लिए 0, ठीक है। सेम आपको बेरियन कंजर्वेशन में, बेरियन पार्टिकल है तो +1, और बेरियन एंटी पार्टिकल है तो -1, और कोई बेरियन पार्टिकल ही नहीं है तो 0, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ रिएक्शन ले लेते हैं। अब इसमें देखो, जैसे कंजर्वेशन लॉज पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको डिवाइड करना है एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट। उसके बाद आपको एग्जैक्ट कंजर्वेशन के टाइप्स लिखने हैं, चार्ज, मास, लेप्टॉन एंड बेरियन। उसके एक और है शायद से, हाँ, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम भी है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब देखिए, इसमें आपको यदि एक एक लाइन डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन लिखने के लिए आप लिख सकते हैं ना, कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन उसका वैल्यू इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अब उसको मुझे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है कि चार्ज कंजर्वेशन क्या है, जैसे मैं आपको बोल के बता देती हूँ। जैसे इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लिखा है, एक चार्ज मास, या बोल सकते हैं आप एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या लिखा है, इसमें देखो हिंदी में, मतलब जो आपको थ्योरी लिखनी है उसमें क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ इन पार्टिकल फिजिक्स टोटल एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज कंजर्व्ड, ठीक है। टोटल एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए रिएक्शन में, टोटल रिएक्शन में, दैट इज टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन इज सेम, दिस इज कॉल्ड एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। सेम चीज आपको सब में लिखनी है, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे मैं
कुछ भी ले लीजिए, इसमें नहीं है क्या कंजर्वेशन लॉस, गिरे ना। जैसे ये है पाई माइनस चेंज हो रहा है म्यू माइनस एंड न्यूट्रिनो पाई तो होता ही नहीं है, ये होगा इसमें, ठीक है। हाँ, तो मोमेंटम कंजर्वेशन सभी वैलिड होनी चाहिए, एक ही रिएक्शन में चार्ज भी होना चाहिए कंजर्व, मास भी कंजर्व होना चाहिए, लेप्टॉन नंबर, बेरियन नंबर, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम सभी कंजर्व होंगे तो ही वो रिएक्शन वैलिड होगी, ठीक है। कोई भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन, म्यून एंड टाउन 3 बताए थे ना, तो म्यून पार्टिकल है, ये म्यून का न्यूट्रिनो है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में फॉर दिस रिएक्शन आप चार्ज कंजर्वेशन देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे आप चार्ज, ठीक है। अब इसका चार्ज कितना है -1, आफ्टर रिएक्शन म्यू माइनस का चार्ज कितना है -1, और जो न्यूट्रिनो पार्टिकल होता है वो कैसा पार्टिकल होता है, चार्जलेस पार्टिकल होता है, इसका चार्ज कितना है 0। तो इस रिएक्शन में आपका चार्ज कंजर्व हो रहा है क्या, बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन चार्ज क्या है, सेम है, तो -1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, ठीक है। वैसे आप देख सकते हैं इधर -1 इधर -1 0 हो रहा है, कंजर्व हो रहा है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि आफ्टर रिएक्शन -1 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, डेल्टा क्यू मतलब वही हो गया ना। उसके बाद इस रिएक्शन में इनका जो लीनियर मोमेंटम होता है, जैसे आप लीनियर मोमेंटम देखते हैं तो ये हो जाएगा p पाई माइनस इज इक्वल टू कितना होगा p म्यू माइनस और p न्यूट्रिनो, ये होना चाहिए, ये रिएक्शन वैलिड है, और इनमें ये जो है कंजर्वेशन होता है मोमेंटम का, ठीक है, कि इन दोनों का मोमेंटम का ऐड इसके इक्वल होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका मोमेंटम भी कंजर्व हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं इसमें लेप्टॉन नंबर, ठीक है, मास हो गया, लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन, ठीक है। देखो लेप्टॉन पाई माइनस लेप्टॉन पार्टिकल नहीं है, पाई तो मेसॉन पार्टिकल है, पाई माइनस पाई प्लस एंड पाई 0, अभी मेसॉन पार्टिकल मैंने बताया नहीं दिया आपको, ये मेसॉन है तो ये लेप्टॉन नहीं है, इसके लिए लेप्टॉन नंबर 0 हो जाएगा। इधर आफ्टर रिएक्शन देखिए, ये लेप्टॉन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, म्यून और टाउन 3 फैमिलीज बताई थी आपको, तो ये क्या है लेप्टॉन पार्टिकल है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा +1, ठीक है। न्यूट्रिनो क्या है, पार्टिकल है या एंटी पार्टिकल है, पार्टिकल है, इस पे बार आता है एंटी पार्टिकल होता तो, ठीक है, तो यहाँ पर +1। अब देखिए आफ्टर रिएक्शन 2 आ रहा है और बिफोर रिएक्शन 0, इसका मतलब लेप्टॉन नंबर यहाँ पर क्या हो रहा है कंजर्व नहीं हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन क्या है अनवैलिड रिएक्शन है, ठीक है। अब बेरियन देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, यहाँ तक कि इसमें जब एक ही चीज कोई भी एक कंजर्व नहीं होगा तो वो रिएक्शन वैलिड नहीं है। बेरियन नंबर भी आप देखेंगे ना वो तो कंजर्व हो रहा है, बिकॉज ये भी बेरियन पार्टिकल नहीं है और ये दोनों भी बेरियन नहीं है, दोनों लेप्टॉन है ना, तो इधर भी 0 एंड 0 0, ठीक है। बेरियन तो नंबर तो कंजर्व हो रहा है, बट लेप्टॉन नंबर जो है आपका कंजर्व नहीं हो रहा है, इसलिए रिएक्शन क्या होगी अनवैलिड है, ठीक है। एग्जाम में आता है आपको ऐसे आएगा कि रिएक्शन गिवन होगी और आपसे ये पूछा जाएगा कि रिएक्शन वैलिड है या अनवैलिड है, ठीक है। तो आपको सभी कंजर्वेशन लॉस पता होना चाहिए, वो तो आप इसमें से पढ़ लेना ये चीजें, तो लीनियर मोमेंटम में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल मोमेंटम ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स इज ऑलवेज कंजर्व, दैट इज मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन शुड बी इक्वल या सेम, ठीक है। सिमिलर आपको एंगुलर मोमेंटम में लिखा है, सिमिलर चार्ज में लिखा है इन द elementary particle reaction total charge should be conserved, that is before reaction and after reaction charge should be same, ठीक है।
अब मैं आपको कोई रिएक्शन देती हूँ, आपको बताना है कि वो वैलिड है या अनवैलिड है। जैसे ये रिएक्शन है म्यू प्लस ई प्लस न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रिनो बार। ठीक है, कोई भी रिएक्शन में यदि लेप्टॉन पार्टिकल्स आते हैं ना, तो सबसे पहले आप लेप्टॉन नंबर कंजर्व कर लो। चार्ज तो सीधा दिख ही जाता है, उसके बाद लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन देख लीजिए। यदि लेप्टॉन नंबर कंजर्व होता है तो वो रिएक्शन ऑलमोस्ट वैलिड ही होती है, क्योंकि आपको सबके मास तो पता नहीं है, ना ही सबका आपको मोमेंटम पता है। ठीक है, तो लेप्टॉन नंबर से आप आइडिया लगा सकते हैं। जैसे देखो, इसमें चार्ज देख लेते हैं, +1, इसका भी +1 +0, और इसका भी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स का तो 0 ही होता है। तो इस रिएक्शन में चार्ज आपका कंजर्व हो रहा है, डेल्टा Q = 0। अब उसके बाद आप लेप्टॉन नंबर देखते हैं। ठीक है, तो इसमें दो फैमिली के लेप्टॉन पार्टिकल्स आ रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन फैमिली के और एक म्यून फैमिली का। किसका? चार्ज की बात कर रहे हैं अभी, लेप्टॉन नंबर नहीं देख रहे हैं। चार्ज तो प्लस है ना। ठीक है, अब जैसे मैंने लेप्टॉन पार्टिकल की 3 फैमिलीज बताई थी, इलेक्ट्रॉन फैमिली, म्यून फैमिली एंड टाउन फैमिली। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो एंड म्यून टाउन। ठीक है, ये 6 क्या थे आपके लेप्टॉन पार्टिकल्स, जिसके लिए लेप्टॉन क्वांटम नंबर क्या था, +1। अब देखो, इसमें दो फैमिली के लेप्टॉन पार्टिकल्स आ रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन फैमिली के आ रहे हैं और दूसरा म्यून फैमिली के। तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन कंजर्वेशन करना पड़ेगा, L म्यू एंड L ई। ठीक है, तो अब इसमें L म्यू का बताइए मुझे। म्यू माइनस पार्टिकल है, तो म्यू प्लस क्या हो जाएगा, एंटी पार्टिकल, और उसके लिए इलेक्ट्रॉन नंबर -1। ठीक है, सेकंड ई प्लस, जब आपको पता है ई माइनस पार्टिकल है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन नंबर +1 है। ई प्लस क्या होगा इसका, एंटी पार्टिकल, और एंटी पार्टिकल के लिए म्यून इलेक्ट्रॉन नंबर का देख रहे हैं, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। म्यून इलेक्ट्रॉन नंबर देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो म्यून पार्टिकल के लिए देखेंगे। अब इसमें देखो, इसका भी 0, इलेक्ट्रॉन का, तो म्यून एंटी न्यूट्रिनो क्या होगा, इसके लिए +1, बार है तो -1। ठीक है, तो बिफोर रिएक्शन भी -1 है, आफ्टर रिएक्शन भी -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, कंजर्व। डेल्टा L म्यू कितना हो जाएगा, कंजर्व। उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर देखो, अब यहाँ पर म्यू प्लस आ रहा है तो 0, ई प्लस आ रहा है तो ई प्लस क्या है, एंटी पार्टिकल, इसके लिए -1। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ये क्या है, इसके लिए क्या होगा, +1 होगा, और इसके लिए 0। तो अब बताइए इसमें कंजर्व हो रहा है कि नहीं, इधर 0 आ रहा है और बिफोर भी 0 ही है, तो ये भी क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। तो रिएक्शन कैसी है, लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन है, तो रिएक्शन क्या है, एक वैलिड रिएक्शन है। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? अच्छा, एक बार एक साथ निकाल के देखते हैं। जैसे क्या आएगा, म्यू प्लस का कितना आएगा, म्यू प्लस का -1 आएगा। ठीक है, -1, और ई प्लस का -1, इसका +1 -1, तो कंजर्व ही नहीं होगा। सॉरी, हाँ, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे निकालना, ऐसे भी निकाल सकते हैं, वो भी कंजर्व ही आएगा। तो या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, अलग अलग फैमिली के लिए भी। हाँ, ये मैंने लिखवाए थे, अब एक दिन आपने क्लास छोड़ दी ना। देखो कितना पढ़ता है जीवेश, थोड़ा इससे इंस्पायर हो तुम। अब ये वैसे तो बहुत इजी लग रहा है आपको कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, कुछ नहीं है, बट ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी ना, पार्टिकल्स आपके दिमाग में होने चाहिए सारे। ठीक है, तो ये जो कंजर्वेशन लॉज का थ्योरी है वो आप लोग इसमें से पढ़ लेना।
अच्छा, अच्छा अब एक रिएक्शन और देती हूँ लास्ट, वो आप लोग बताना। ये मिटा देती हूँ यहाँ से। ये है रिएक्शन न्यूट्रॉन प्रोटॉन ई माइनस। सबसे पहले तो आप मुझे यही बता दो कि ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है। न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन डिके, इलेक्ट्रॉन डिके किस में होता है? ई प्लस डिके और ई माइनस डिके। बीटा डिके बताया था ना। बीटा पार्टिकल क्या होता है? एक तरीके से बीटा पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है। बीटा प्लस और बीटा माइनस क्या होता है? ई प्लस। ठीक है, तो सॉरी, बीटा प्लस होता है ई प्लस और बीटा माइनस होता है ई माइनस। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डिके या बीटा माइनस डिके, ई प्लस डिके या बीटा प्लस डिके। यहाँ पर क्या डिके हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डिके। तो बीटा माइनस डिके रिएक्शन लिखाई थी आपको, बीटा माइनस डिके रिएक्शन है ये। अब आपको ये पता है कि बीटा माइनस डिके, आपके दिमाग में होना चाहिए कि बीटा माइनस डिके ये तो पॉसिबल रिएक्शन होती है कि नहीं होती? होती है ना। इसमें मैंने सारे कंजर्वेशन लॉ बताए थे आपको, मास कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, सब कंजर्वेशन। तो अब इसमें सिर्फ क्या देखना है आपको, ये आपको ऑलरेडी पता है कि एक वैलिड रिएक्शन है ये। ठीक है, तो निकालना इजी होना चाहिए। चार्ज देखिए आप, इसका न्यूट्रॉन का चार्ज, न्यूट्रल पार्टिकल 0, इसका +1 -1, और ये चार्जलेस पार्टिकल होता है न्यूट्रिनो पार्टिकल। तो इसमें देखिए डेल्टा क्यू कितना है? 0। उसके बाद में अब आपको ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम इस रिएक्शन में कंजर्व हो सकते हैं। और लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे P ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल होगा, सॉरी हाँ, लीनियर मोमेंटम P ऑफ न्यूट्रॉन, P ऑफ प्रोटॉन, P ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड P ऑफ इसके इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद में अब लेप्टॉन नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो लेप्टॉन नंबर, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या है? बेरियन पार्टिकल्स हैं, तो लेप्टॉन नंबर इनके लिए 0 होगा क्योंकि ये लेप्टॉन पार्टिकल है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन -+1 पार्टिकल है वो, यही तो डिफरेंस याद रखना है आपको। तो इलेक्ट्रॉन नंबर क्या हो रहा है इसमें? कंजर्व। ठीक है, बेरियन नंबर देखिए इसमें, क्योंकि बेरियन पार्टिकल्स आ रहे हैं तो आप निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या है? बेरियन पार्टिकल्स हैं, इनके लिए +1 हो जाएगा। और ये दोनों बेरियन पार्टिकल नहीं है तो इनके लिए 0 हो जाएगा। तो इसमें बेरियन नंबर भी कंजर्व हो रहा है। तो रिएक्शन क्या है? वैलिड है। बीटा डिके रिएक्शन है, ऑफ कोर्स वैलिड ही है। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? कितनी और रह गई है? तो आपको कंजर्वेशन लॉ में एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज कंप्लीट हो गए, एग्जाम्पल भी हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे क्या, सेकंड वाला अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज। अभी टाइम है बट बता देती हूँ, चलो अप्रोक्सीमेट टाइप्स बता देती हूँ, बाकी कल बता देंगे। तो एग्जाम में बस इतना ही आएगा, पार्टिकल्स आपके बारे में ज्यादा नहीं पूछेगा, रिएक्शन देगा। तो आप सोच लीजिए कितना टाइम लगेगा। यदि आपको पार्टिकल्स पता है तो आपको कितना टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में? 1 मिनट। हाँ हाँ बन जाएंगे, लेकिन आपको पार्टिकल्स याद रखने पड़ेंगे। जब मैंने लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था ना लास्ट ईयर, तब वो लोग भी इतनी एक्साइटेड हो रहे थे कि मतलब कि ये तो यूनिट बहुत जल्दी हो जाएगी, ऐसा ऐसा। फिर लास्ट में क्या हुआ कि हम तो रट लेंगे, याद नहीं रखा जाएगा, तो उन्होंने 4th यूनिट छोड़ दी। फिर अप्रोक्सीमेट
अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉस किसके लिए वैलिड देखे जाते हैं? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए। बट उसमें आपके जो पहले वाले एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉस है वो तो वैलिड होने ही चाहिए, साथ में कुछ एडिशनल कंजर्वेशन लॉज हैं, जैसे फर्स्ट है स्ट्रेंजनेस कंजर्वेशन लॉ। अब ये चीजें कल बता देंगे क्या है स्ट्रेंजनेस। आइसोस्पिन कंजर्वेशन लॉ, आइसोस्पिन कंजर्वेशन लॉ एंड आईजेड, या इसको बोलते हैं आप और I3, थर्ड कंपोनेंट ऑफ थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कंजर्वेशन लॉ, आइसोस्पिन स्ट्रेंजनेस, और क्या होता है? हाँ, पैरिटी भी है। ठीक है, तो ये 4 कंजर्वेशन लॉज हो रहे हैं, तो वो सब यदि वो सब तो वैलिड होने चाहिए जो एग्जैक्ट कंजर्वेशन में थे, साथ में ये 4 और कंजर्व होंगे, तो वो रिएक्शन क्या होगी? एलिमेंट्री पार्टिकल्स की स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन वाली रिएक्शन होगी। ठीक है, हाँ, पैरिटी वही है। तो है क्या पैरिटी? हाँ, मैथ में भी है पैरिटी, मैथ में भी। मीन तो सबका एक ही है, उसमें क्या होता है बता ना। पैरिटी मतलब जैसे किसी फंक्शन के लिए क्वांटम में यदि आपने पढ़ी है, जैसे कोई फंक्शन होता है वेव फंक्शन, वेव फंक्शन तो पता होगा, क्वांटम पूरी पढ़ ली। वेव फंक्शन क्वांटम फिजिक्स में किसी भी पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेव फंक्शन यूज किया जाता है, जो क्या होता है आपका पोजीशन को भी बताता है उस पार्टिकल की एंड टाइम भी बताता है। ठीक है, तो हाँ, तो वही है ये। अब जैसे मान लीजिए ये वेव फंक्शन है ऐसा कुछ प्लस टी, ठीक है, ये हो गया फंक्शन किसी भी पार्टिकल के लिए। अब इसमें यदि मैं ऐसा लिखती हूँ साई माइनस एक्स टी, सॉरी ये इसको आर लिख लेते हैं चलो, कि आर मतलब एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंडेंट है, एक्स का मतलब फिर तो एक पे ही होता। अब जैसे मैंने इसको साई माइनस आर टी लिख दिया, तो माइनस आर करने पर क्या होगा? माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस जेड। और माइनस एक्स का स्क्वायर करूंगी तो भी तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो वही फंक्शन आ रहा है, साई आर टी इज इक्वल टू किसके इक्वल है? साई माइनस आर टी के। ठीक है, अब पैरिटी ऑपरेटर क्या होता है? पैरिटी एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको आप किसी फंक्शन पर अप्लाई करते हैं, जैसे ये कोई आपका वेव फंक्शन है, इस पैरिटी ऑपरेटर को आपने इस फंक्शन पर अप्लाई किया, तो ये पैरिटी ऑपरेटर क्या करता है? इसको माइनस आर टी में चेंज कर देता है, मतलब एक्स वाई जेड को वो चेंज करता है माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस जेड। ठीक है, तो इस वेव फंक्शन पर आपने पैरिटी ऑपरेटर को ऑपरेट किया, तो आर किस में चेंज हो जाएगा? माइनस आर में। अब आपका यदि साई माइनस आर टी किसके इक्वल है? साई आर टी के इक्वल है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? +1 साई आर टी। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये कैसा फंक्शन है? साई आर टी इज इक्वल टू साई माइनस आर टी है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया? सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब ये फर्स्ट में ही है ये, तो सिमेट्रिक फंक्शन है आपका, तो वही फंक्शन मिलेगा कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्स करने पर। ठीक है, तो सिमेट्रिक फंक्शन के लिए पैरिटी ऑपरेटर का आइगन वैल्यू होता है +1, और यदि आपका ये एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है तो इसके लिए ये क्या आएगा? -1 साई आर टी। एंटी सिमेट्रिक कैसे होगा? जैसे यदि आपने इसको ये ले लिया होता एक्स वाई जेड प्लस टी, ठीक है, उस केस में आप चेंज करते तो क्या आता? माइनस आई माइनस वाई माइनस जेड प्लस टी। ठीक है, इसका मतलब माइनस बाहर आएगा इस तरीके से।
ठीक है, तो इसका मतलब माइनस बाहर आ रहा है एसिमेट्रिक वेव फंक्शन में, तब पैरिटी ऑपरेटर का आइगन वैल्यू क्या होगा, -1। तो पैरिटी ऑपरेटर जो होता है उसकी दो ही आइगन वैल्यू पॉसिबल है, +1 या -1। +1 जब सिमेट्रिक वेव फंक्शन हो और -1 जब एसिमेट्रिक वेव फंक्शन हो। ठीक है, तो ये था पैरिटी ऑपरेटर। क्लास हो गई अब, ठीक है तो